और काव्या आगे बढ़ जाती है। थोड़ी दूर जाने पर उसे गिलहरी रोती हुई दिखाई देती है। अरे, इतने घने जंगल में एक गिलहरी क्यों रो रही है? मुझे जाकर देखना चाहिए। वो गिलहरी के पास जाती है। तुम रो क्यों रही हो? मेरी मदद करो। मुझे बहुत दिनों से भूख लगी है। कुछ खाने को दे दो। ये पूरा जंगल तो फलों से भरा है। तुम खुद ही तोड़कर खा सकती हो। नहीं, मैं शापित हूँ। मैं अपने हाथों से खाना नहीं खा सकती। तुम मुझे खिला दो, तभी मेरा श्राप टूटेगा। श्राप? कैसा श्राप? तुम खुद क्यों नहीं खा सकती हो? अगर मैं खुद फल तोड़कर खाई तो मेरी उसी वक्त मृत्यु हो जाएगी। यही मेरा श्राप है और कोई नेक दिल ही मेरी मदद कर सकती है। ठीक है, मैं तुम्हें अभी फल तोड़कर खिलाती हूँ, लेकिन अगर तुमने मुझे फल खिलाया तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। यही श्राप है मुझ पर। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि किसी की जान बचाना सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। अगर मुझे तुम्हारी भूख मिटाने के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं जानती हूँ जान की कीमत क्या होती है। मेरी माँ ने मेरे पिताजी और मुझे छोड़ दिया था, लेकिन मैं किसी को यूं अधूरा नहीं छोड़ सकती। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। काव्या पास के पेड़ से एक फल तोड़ती है और गिलहरी को खिलाती है। जैसे ही गिलहरी फल खाती है, एक तेज रोशनी फैलती है और वो एक नेक रूप के रूप में बदल जाती है। ये क्या? तुम तो एक गिलहरी थी, फिर इंसान जैसे रूप में कैसे बदल गई? ये कैसे संभव है? मैं कोई साधारण जीव नहीं हूँ। मैं एक नेक रूह हूँ। सदियों पहले इस धरती पर भलाई फैलाने आई थी, लेकिन एक तांत्रिक ने मेरी शक्ति से जलकर मुझे श्राप दे दिया। उसने मेरी सारी आत्मिक शक्तियाँ एक मोती में कैद कर दी और मुझे गिलहरी का रूप दे दिया। साथ ही ये श्राप भी दिया कि मैं अपनी सच्चाई किसी से नहीं कह पाऊंगी और अपने हाथों से कभी कुछ नहीं खा पाऊंगी, ताकि मैं धीरे धीरे तड़पकर मर जाऊं। ये तो बहुत अन्याय है। उस तांत्रिक ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? और बताओ, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? तुम कब से इस हाल में भटक रही हो? 9 वर्षों से। 9 लंबे वर्ष बीत गए। मैंने सभी से मदद मांगी, लेकिन सब डर गए। सबको ये भ्रम था कि जो मुझे खाना खिलाएगा उसकी जान चली जाएगी। सबने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन तुम पहले इंसान हो जिसने मेरे भय से ऊपर उठकर करुणा दिखाई। 9 वर्ष, लेकिन कोई जीव बिना खाए पिए इतने साल कैसे जिंदा रह सकता है? क्योंकि मैं रूह हूँ। मेरे पास आत्मिक ऊर्जा थी जो मुझे जीवित रखे हुए थी। लेकिन अब मेरी 9 वर्षों की आखिरी पूर्णिमा है। अगर इस पूर्णिमा की रात तक वो मोती मुझे नहीं मिला तो मेरा अस्तित्व सदा के लिए समाप्त हो जाएगा और मैं कभी अपने लोक नहीं जा पाऊंगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बताओ, वो मोती कहाँ है? मैं अभी जाकर ले आऊंगी और फिर तुम अपने लोक जा सकती हो। वो मोती तांत्रिक ने एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे दफना दिया था। जैसे मेरी मृत्यु होगी, वो मोती अपने आप तांत्रिक के पास चला जाएगा और फिर उसे मेरी सारी आत्मिक शक्तियां मिल जाएंगी। तब उसका अंधकार पूरी धरती पर छा जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। बताओ, मैं उस मोती को कैसे प्राप्त कर सकती हूँ? जब तुम उस बरगद के पेड़ के पास पहुँचो तो जो कुछ भी वो पेड़ तुमसे कहे, बिना डर के और सच्चे दिल से करना। तभी वो मोती तुम्हारे सामने प्रकट होगा। याद रखना, संदेह नेकी की राह में सबसे बड़ा शत्रु है। मैं तैयार हूँ। मैं वो मोती लेकर आऊंगी और तुम्हें मुक्त करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी अंधेरे से गुजरना पड़े। काव्या वहां से निकल पड़ती है। और थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक बरगद का पेड़ दिखता है। ये तो वही बरगद का पेड़ है। अब मुझे जल्दी से यहाँ पर मोती ढूंढना होगा, पर कहीं कुछ दिख नहीं रहा। अब मैं कैसे मोती को हासिल करूं? हे बरगद देवता, मुझे वो मोती दे दीजिए जो नेक रूह की शक्तियों का स्रोत है। तभी पेड़ से एक रहस्यमय आवाज आती है। अगर तुम्हें वो मोती चाहिए
तो तुम्हें अपनी जान की आहुति देनी पड़ेगी। नहीं, मैं अपनी जान नहीं दे सकती, लेकिन मुझे अपने पिता की भी रक्षा करनी है। इसके सिवा आप जो कहेंगे मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। वो मोती तांत्रिक ने इसी पेड़ के नीचे गाढ़ा है और मैं इस पेड़ की रक्षक हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम्हें वो मोती मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें यहाँ तपस्या करनी होगी। और अगर तुम्हारी तपस्या सच में निर्मल और पवित्र हुई तो वो मोती स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। ठीक है, मैं तपस्या करने को तैयार हूँ। काव्या पेड़ के पास बैठकर तपस्या करने लगती है। 2 दिन बीत जाते हैं। भूखी प्यासी काव्या वहीं बैठी रहती है। तभी आसमान से एक तेज रोशनी धरती पर पड़ती है और धरती से एक सुंदर सा फूल निकलता है। ये क्या? ये तो फूल में मोती चमक रहा है, यानी यही नेक रूह की शक्ति है। अब मुझे जल्दी से ये मोती लेकर नेक रूह को दे देना चाहिए। काव्या वो मोती लेती है और वापस वहीं आ जाती है जहां नेक रूह पहले से इंतजार कर रही होती है। ये लीजिए, मैं आपके लिए वो मोती लाया हूँ। पूरे 2 दिन तपस्या करनी पड़ी, तब जाकर ये मोती मुझे प्राप्त हुआ। अब आप अपने लोक वापस लौट सकती हैं। काव्या, तुमने सच में मेरी इतनी बरसों का इंतजार जो था पूरा कर दिया। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो तुम मुझे दिव्या प्रभा कहकर 3 बार पुकारना, मैं आ जाऊंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नेक रूह, आप जरूर मेरी मदद करना। अब मुझे जाना चाहिए। ठीक है, अपना ध्यान रखना। अब तो कुछ भी हो जाए, मैं वो पीपल का पत्ता लेकर ही जाऊंगी और पिताजी की परेशानी दूर कर दूंगी। 2 दिनों से घर भी नहीं गई हूँ। चाचा चाचे भी कितने परेशान होंगे। मुझे जल्दी जाना होगा। और वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ती है। वहीं दूसरी तरफ रीना और वरुण की साजिश चल रही होती है। देखो जी, अब तो काव्या कुछ ही समय में पीपल का पत्ता तोड़ने ही वाली होगी। अब भाई साहब को घर से निकाल दो ताकि ये सारा जमीन हमारा हो जाए। हाँ ठीक है रीना, चलो चलते हैं। दोनों आर्यन के पास जाते हैं। हाँ वरुण, आ गए। बताओ कैसे आना हुआ? भैया आप देख तो नहीं सकते, फिर आपको कैसे पता चला कि मैं आया हूँ? अरे छोटे भाई, भगवान जिसकी आंखें छीन लेता है ना, उसको मन की आंखें दे देता है, इसीलिए मुझे पता चल जाता है। तो भैया बात ऐसी है कि अब आपका समय समाप्त होता है। अब एक काम करिए, अपनी तशरीफ यहाँ से उठाइए और हमारे घर से निकल जाइए। हम आपको और बर्दाश्त नहीं कर सकते। माथे पे बोझ की तरह बैठे रहते हो यहाँ पर। हाँ हाँ, ये छोटे भाई ये कैसी बातें कर रहे हो? वरुण क्या बोल रहे हो? तुम होश में तो हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? हाँ, हम लोगों ने बहुत दिन आपकी और आपकी बेटी की सेवा कर ली, अब बस बहुत हो गया। आप घर से निकल जाइए, अब हम आपकी कोई सेवा नहीं कर सकते हैं और ये ज़मीन, ये घर सब अब हमारा होगा। अरे तुम लोग ये कैसे कर सकते हो? अरे तुम लोग तो इतने अच्छे थे, फिर अचानक से ये क्या हो गया? हाँ, बड़े अच्छे। अरे भैया, हमारी तो नजर शुरू से ही थी इस पर और ये सब कुछ हमारी चाल थी। हमने इतने दिनों तक आपकी और काव्या की सेवा की ताकि ये जमीन हमारे पास आ सके। अब बस बहुत हो गया, अब हमसे और सेवा नहीं होती है। अब सब कुछ हमारा हो जाएगा। हाँ चलो निकलो यहाँ से। अरे तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, तुम हमें धोखा नहीं दे सकते। ये बताओ मेरी बेटी कहाँ है? वो 2-3 दिन से मेरे पास एक बार भी नहीं आई है। क्या किया है तुम लोगों ने मेरी बेटी के साथ? बताओ क्या किया है? वो कभी वापस ही नहीं आने वाली है, उसे हम लोगों ने कहीं दूर भेज दिया है। सच सच बता वरुण, तूने मेरी बेटी के साथ क्या किया है? उसको कहाँ भेजा है? सच सच बता। अरे इतना उतावले काहे हो रहे हो? नीलगिरी पर्वत में भेजा है उसको। क्या? ये क्या किया तुम लोगों ने? अरे वो तो बहुत खतरनाक जगह है, तुमने मेरी बेटी को वहाँ क्यों भेजा? हमने उसे वहाँ पीपल का पत्ता तोड़ने भेजा है। अब तो वहाँ पहुँचने ही वाली होगी और पीपल का पत्ता तोड़ेगी और जैसे ही वो पत्ता तोड़ेगी वो मर जाएगी। तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया? वो मेरी इकलौती बेटी है, तुम दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए था।
वो तुम दोनों से कितना प्यार करती है और तुम दोनों ने उसके साथ क्या किया, विश्वासघात। हाँ, बहुत हो गया। हमें अब आप लोगों की प्यार की जरूरत नहीं है और आप भी चले जाइए यहाँ से। हाँ हाँ, चलो चलो निकलो भैया। अरे मेरे घर से तुम निकलो तो सही। हाँ, नहीं तो अब और तुमको बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। अरे चलो, ऐ चल निकल यहाँ से, दिमाग खराब करके रखा है। वरुण आर्यन को धक्का देता है और घर से निकाल देता है। आर्यन फूट फूट कर रोने लगता है। अरे 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 अरे, ए वरुण, ये क्या कर रहा है तू? तेरा भाई अंधा है तो उसे घर से क्यों निकाल रहा है? मैं अपने भाई को निकालूं या कुछ भी करूं, आपको क्यों मिर्ची लग रही है? अपने काम से मतलब रखिए। हाँ, नहीं तो चले आते हैं दूसरों के मामले में टांग अड़ाने। अरे चलो जाओ यहाँ से। अरे मतलब कैसे नहीं है? हम लोग इस गांव के हैं तो मतलब होगा। तेरा भाई अंधा है, ऐसी हालत में कहाँ जाएगा? कुछ तो रहम कर। ऐसा है कि मुझे इनको घर में नहीं रखना है। अगर आपको रहम आ रहा है तो आप इनको अपने साथ अपने घर ले जाइए। फालतू का ज्ञान मत दीजिए, ले जाओ उसको। हाँ, नहीं तो